तो बच्चों आज डीएनए ब्लॉक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका नाम है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आपके सामने लैंथेनॉइड सीरीज मेंशन है। लैंथेनॉइड सीरीज जो है वो लैंथेनम से स्टार्ट होती है जिसका नंबर है 57 और कहां खत्म होती है ल्यूटीशियम तक जिसका एटॉमिक नंबर है 71। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है लैंथेनॉइड सीरीज में। लैंथेनॉइड सीरीज में आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर फील्ड होता है 4f में। तो लैंथेनॉइड सीरीज यानी कि जब हम लैंथेनॉइड एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4f ऑर्बिटल में फील्ड होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 57 से 71 तक। अब इनका साइज जरा देखिए, यहां पर आयनिक साइज है, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कितना भैया साइज कितना 103 और इसका साइज कितना 86। तो आपने क्या ट्रेंड देखा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और एटॉमिक साइज या फिर आयनिक साइज डिक्रीज हो रहा है। इसी साइज के डिक्रीज होने को हम क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे जैसे लैंथेनॉइड सीरीज में एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज होता जाएगा। इसी एटॉमिक और आयनिक साइज के डिक्रीज होने को हम कहते हैं बच्चों लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो जरा देखिए क्या स्टेटमेंट है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई या आयनिक साइज ऑफ लैंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटीशियम इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल सी स्टेटमेंट आपके सामने, आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। अब हम पढ़ेंगे रीजन क्यों होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यों होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए जरा रीजन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होता है। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से न्यूक्लियस पॉजिटिव होता जाता है और ज्यादा पॉजिटिव होता जाता है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। एनसी लिख रखा है, एनसी न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा। अब न्यूक्लियस के पॉजिटिव होने से क्या होगा, न्यूक्लियस के पॉजिटिव होने से ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले जाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि यहां पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो अंदर वाले ऑर्बिटल है, अंदर वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक कर देंगे, ढक लेंगे, घेर लेंगे और बाहर वाले के लिए चार्ज बहुत कम छोड़ेंगे। दिक्कत ये होती है। इस कंसेप्ट को बच्चों बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मतलब चार्ज को ब्लॉक करना। और कौन करता है चार्ज को ब्लॉक, अंदर के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज को ब्लॉक कर देते हैं, बाहर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज कम छोड़ते हैं। तो चार्ज अंदर वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ब्लॉक कर देंगे। इस चार्ज के ब्लॉक करने को क्या कहते हैं बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। अब यहां पर एक टर्म है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है ये आपको समझना है। इसी पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेस्ड है। अब जरा देखिए, लैंथेनॉइड एलिमेंट्स में अंदर फील्ड होता 4f और बाहर फील्ड होता 6s। ये दो ऑर्बिटल मेन होते हैं 4f 6s। अब बाहर 6s है, ये देखिए 6s है और अंदर आपका 4f है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां फील्ड होगा, 4f में होगा। यानी कि पहले यहां आपका इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा फिर यहां इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब क्या होगा, ये जो 4f ऑर्बिटल है इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। देखिए सामने शेप देखिए 4f ऑर्बिटल की। ये कैसी शेप है, डिफ्यूज शेप है। देखिए यहां एक टर्म लिखी होगी डिफ्यूज शेप। डिफ्यूज का मतलब फैला होना, फैला हुआ। ये फैली हुई शेप है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। अब दूर दूर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, ये न्यूक्लियर चार्ज को ढंग से ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो डिफ्यूज शेप होने के कारण न्यूक्लियर चार्ज ढंग से ब्लॉक नहीं हो पाता। इसको कहते हैं बच्चों पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है चार्ज को ब्लॉक करना। अंदर के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चार्ज को ब्लॉक करते हैं, इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और फैली हुई शेप के कारण अगर वो चार्ज ढंग से ब्लॉक नहीं हो पाता तो उसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो 4f के इलेक्ट्रॉन ढंग से चार्ज को शील्ड नहीं कर पाएंगे, ढंग से ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, चार्ज लीक हो जाएगा। जब चार्ज लीक होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के कंट्रोल में आ जाएंगे
और न्यूक्लियस उनको पुल कर देगा अंदर की तरफ, और पुल करने से साइज डिक्रीज हो जाएगा। इसी को कहते हैं बच्चों साइज, इसी साइज के डिक्रीज होने को बच्चों कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो क्यों हुआ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? बिकॉज ऑफ डिफ्यूज शेप ऑफ 4f ऑर्बिटल। वो डिफ्यूज शेप के कारण क्या हुआ? उसके चार्ज को ब्लॉक कर पाने की जो कैपेसिटी है वो कम हो गई, उसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया। चार्ज ढंग से ब्लॉक होगा नहीं तो ये जो चार्ज है बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ लीक हो जाएगा, और बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कंट्रोल में आ जाएंगे, न्यूक्लियस खींच लेगा। तो साइज डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम लेंथेनॉइड सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी साइज के डिक्रीज होने को बच्चों कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ढंग से रीजनिंग पढ़ लीजिए। दिस हैपेंस बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट विच इज ड्यू टू द डिफ्यूज शेप ऑफ 4f ऑर्बिटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यह हमें देखना है। तो पहला इफेक्ट जरा ध्यान से देखिए, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेपरेशन कब होता है? जब डिफरेंसेस ज्यादा हो। जब डिफरेंसेस ज्यादा हो तो तलाक हो जाता है। यहां जरा देखिए, लेंथेनम का साइज 103 पिकोमीटर, सीरियम का साइज 102 पिकोमीटर। साइज बहुत क्लोज है, डिफरेंस लगभग ना के बराबर है, तो इनमें एक दूसरे से फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो फर्क कर पाना मुश्किल हो पाएगा तो इनकी सबकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी है, तो सेपरेट कर पाना मुश्किल हो जाता है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को एक दूसरे से। तो ये तो लिखा है ऑल लेंथेनॉइड्स हैव वेरी सिमिलर साइजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जाम में पूछा क्यों, तो आपने लिख देना ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। खत्म। सेकंड जरा देखिए, डिक्रीज इन बेस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड। लेंथेनम बनाएगा LaOH3, ल्यूटीशियम बनाएगा LeOH3। ये सारे जो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे वो +3 के बनाएंगे, LaOH3, COH3, PrOH3, LeOH3। और जो मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, सबको है मालूम। मेटल बेसिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये सारे बेस हैं। LaOH3, COH3, PrOH3, LeOH3। क्वेश्चन ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर के डिक्रीज हो जाने से बेस की जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो की पॉइंट क्या है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है, बेसिसिटी भी डिक्रीज होती जाती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनाएगा? लेंथेनम। वीक बेस कौन बनाएगा? ल्यूटीशियम। तो जैसे जैसे हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे बेस की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड भी डिक्रीज हो जाएगी। एग्जाम में पूछेगा कि भैया LaOH3 स्ट्रॉन्ग बेस है, LeOH3 वीक बेस है, आप लिख देना ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब है लास्ट पॉइंट, सिमिलरिटी बिटवीन 4d एंड 5d एलिमेंट्स। 4d एंड 5d एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी काफी सिमिलर होती हैं ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब जरा देखिए, ये 3d सीरीज है, ये 4d सीरीज है, ये 5d सीरीज है, जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब 3d सीरीज में टाइटेनियम है, 4d सीरीज में जिरकोनियम है, 5d सीरीज में होफोनियम है। जिरकोनियम एंड होफोनियम का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जबकि टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होना चाहिए। टॉप से बॉटम हमेशा साइज इंक्रीज होता है, तो टाइटेनियम से जिरकोनियम तक साइज इंक्रीज होगा, लेकिन Zr और HF का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो प्रॉपर्टी भी इनकी सिमिलर होगी। जरा देखिए क्या लिखा है, सिमिलरिटी बिटवीन 4d एंड 5d एलिमेंट्स। ऐसी NB और TA में भी हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है। आखिर यहां पर हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखिए। होफोनियम का नंबर 72 है और इसका नंबर कितना? 71। तो जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो बीमारी है होफोनियम को भी लग जाएगी, तो उसका साइज इंक्रीज होने के बजाय इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो जिरकोनियम के इक्वल हो जाएगा। नहीं तो टॉप से बॉटम तो साइज बढ़ता है, इसका साइज इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो जिरकोनियम के लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये लेंथेनॉइड सीरीज के बाद आने वाला एलिमेंट है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की जो बीमारी है वो इसे भी लग जाएगी। ऐसे इसका भी हाल होगा। TA का नंबर 73 है, यह भी लेंथेनॉइड सीरीज के बाद आ रहा है। यहां 71 तक लेंथेनॉइड सीरीज खत्म हो रही है, उसके बाद होफोनियम आता है, उसके बाद TA आता है। तो इनको वही बीमारी लग जाएगी जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के एलिमेंट को लगी है, साइज का डिक्रीज होना।
और इतना डिक्रीज होगा कि वो लगभग लगभग अपने ऊपर वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर एटॉमिक साइज ऑफ Zr and HF ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सिमिलर एटॉमिक साइज ऑफ Nb and Ta ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।